प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान जी, कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हरे ये कृष्णा जो प्रभु जी, नाम है दंडवत। ना, नाम ही खुद में ही एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है आपको उसके ऊपर चिंता करने के लिए। अब देखिए, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। मुकुंद मोदना प्रणिपत्त जाछे भवन्तमियन्तम एकांतमर्तम अविस्मृत चरणार वृंदे भवे भवे यत् भवतत् प्रसादात। कुलस कुलशेखर अलवर कहते हैं हे भगवान मुकुंद मोदना प्रणिपत्त जाचे। मुकुंद, मैं आपकी चरण में मेरे सर से प्रणाम करता हूँ। प्रणिपत्त जाचे, तो भगवान कहते हैं अच्छा क्या मांगते हो आप, क्या चाहिए आपको। भवंतम यंतम अविस्मृत चरणार वृंदे, हे भगवान मैं आपकी चरण को कभी ना भूलूं। तो दैट इज द प्रेयर्स ऑफ डिवोटी। ये भक्तों की प्रार्थना ऐसे होते हैं। और भक्त तो चाहते हैं हमेशा भगवान की स्मरण करें। और भगवान क्या कहते हैं, अंत काल माँ में बस स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो मुझे याद करते हुए शरीर त्याग करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन सबकी सौभाग्य हो नहीं सकते भगवान को देखकर। देयर इज अ वेरी रेयर एग्जांपल इन आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स, जो भक्तों भगवान को देख देख कर शरीर त्याग कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम उदाहरण है। तो आप सोचो, भगवान को स्मरण करके कोई अगर देह त्याग करते तो भगवान को प्राप्त करते, कोई अगर भगवान को देखकर देह त्याग कर रहा है तो उसको क्या प्राप्त हुए हैं। बहुत सारा लोगों की गलत फहमी है। विष्णुदेव ने नून खाया है। नून मतलब होता है नमक। नमक। दुर्योधन की नमक खाया है, इसलिए आज उनको कौरव की पक्षों में जाकर युद्ध करना पड़ा। ही हैज टू टेक द साइड ऑफ कौरवस इंस्टेड ऑफ पांडवस। तो वो अधर्म की पद पे थे क्योंकि उन्होंने अधर्म की नमक खाया। असल में ऐसा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते विष्णुदेव महाजन है। महाजनगत संयपंता, महाजन की पदांकों को अनुसरण करने के लिए कहा गया है। और ये महाजन कैसे इस तरह से गलती कर सकते हैं। उन्होंने गलती नहीं करे। अगर विष्णुदेव चाहते थे भगवान के जो भक्तों हैं, अर्जुन जो है, पंच पांडव है, उनका महिमा इस पृथ्वी में पूरा रूप से प्रकट हो। अगर मानो एक मिनट के लिए हम मान लेते विष्णुदेव पांडव की पक्षों में है, तो सारे दुनिया क्या कहते हैं, ये विष्णुदेव की वजह से, बिकॉज ऑफ विष्णुदेव द पांडवस विन दिस बैटलफील्ड, इजंट इट। ऐसा नहीं बोलेंगे क्या, विष्णुदेव के कारण से ही युद्ध में जीता है। तो विष्णुदेव सोचे भाई हम भले विलेन बन जाएंगे, हम भले खलनायक बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के अपना भक्त की महिमा प्रकट हो। सो इसलिए इसलिए कहते हैं भक्तों जो है ना, उसका हृदय इतना महान है, वो अपने ऊपर सारे निंदा ले लेना चाहते, लेकिन भगवान की और भगवान के भक्तों की महिमा प्रकाश हो उसके लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं। और हमारा हमेशा व्यस्त रहने का तरीका अलग है। हम हमेशा कई तो हमारा बारे में अच्छा सुन ले, हम तो बस वही खड़े हो जाते हैं हम। हाँ 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 प्रभु, आप क्या कह रहे थे। ओह अच्छा, आप ही एकमात्र भक्त हो प्रभु जो पहचान पाए हो मुझे। लेकिन विष्णुदेव वॉज नॉट लाइक दैट। ही वॉज सेल्फलेस सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सेल्फलेस किस तरह से, अपने को पूरा निंदा में ढल दिया, अपने पूरा असुर की साथ में ढल दिया। लेकिन इसके विनिमय में वो चाहते थे अर्जुन, पंच पांडव और पांडव की पक्ष में जो है, और कृष्ण भगवान की महिमा प्रकट हो। तो ये है विष्णुदेव की तरह महिमा। मतलब कंट्रोवर्सी जो है उसके ऊपर हम क्लैरिफाई करें अभी। ओके, फर्स्ट ये श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की 9th चैप्टर है, फर्स्ट स्कंद की 9th चैप्टर है। तो ये उन्होंने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अपने देहों का त्याग किया। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कितना श्लोका है, टोटल कितना श्लोका है, 49। ओके, 49 श्लोका को हम 7 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना श्लोका है, 49। याद रखने के लिए 7 into 7 कितना है, 49। सो हम ये टोटल श्लोका है 49, उसको हम
7 सेक्शन में डिवाइड करेंगे और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप जब पढ़ेंगे ना, अब जब पढ़ेंगे अच्छा ये श्लोका से ये श्लोका तक ये चल रहा था, ओके ओके, देन आप भूलेंगे नहीं उस चैप्टर को। अगर आपको बताया जाए कुंती महारानी स्तुति की जो प्रेयर्स आपने पढ़ा है, उसमें बताइए कौन सा श्लोक में क्या कह रहा था। छोड़ दीजिए कुंती महारानी की स्तुति, पहला भागवतम की जो 3 श्लोका है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें क्या कह रहा था। ओम नमः भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतन्यादितरतश्चार्थे सोविघ्नसराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजवारि मृदां यथा विनिमय यत्प्रतिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये सारे श्लोकों में क्या कह रहा था, क्या उस श्लोका, ये श्लोका कौन सा कॉन्टेस्ट पे थे। तो अगर हम उसको इस तरह से सेक्शन वाइज पहले डिवाइड करेंगे, then it would be easy to concentrate on that full chapter। वो पूरा अध्याय के ऊपर मनन करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से हम पूरा अध्याय को पूरा 49 श्लोक, अगर हम 7 श्लोक डेली लेते हैं पढ़ते हैं तो 7 दिन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 दिन पढ़ने से कलयुग की हम जीव है। कलयुग का गुण क्या है, श्रीमद् भागवतम की 1.1.10 में बताया गया है। कोई किसी को याद है श्लोका। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाश्मिन जुगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। ये कलयुग का गुण है ना। तो हम भूल जाते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर हमको इस तरह से कोई चीज बनाकर अगर हम याद रखते हैं तो बहुत आसान होगा। और ये याद करना भक्ति की, नवविधा भक्ति का एक अंग है। कौन सा अंग है। पहले है श्रवण कीर्तन, तीसरा क्या है, विष्णु स्मरण। स्मरण, विष्णु स्मरण। तो विष्णु स्मरण मतलब क्या है, टू कंटेम्पलेट ऑन आवर हार्ट और ऑन आवर माइंड ऑल द टाइम। और कब यह संभव होगा, जब हमारे पास कोई विजन रहेगा। हर एक एक श्लोक पढ़ते तो वो विजन नहीं मिलता हमको। तो इसलिए पहले कोई भी अध्याय शुरू, मैं ऐसे स्टडी करता हूँ। और मैं बोलते ना, हर पक्षी का उड़ने का अलग अलग क्षमता होते हैं। तो मेरे जैसे क्षमता है मैं ऐसे ही आप लोगों को बताऊंगा। सीतानाथों के अलग तरीका होंगे, आप सब भक्तों का अलग तरीका होंगे। लेकिन आज आपको मुझे ही सहन करना पड़ेगा ये 38 मिनट्स, और तो मेरे तरीका से ही आपको सहन करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से मुझे याद रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जब मैं भक्तों को कभी मदद करूं भागवतम के लिए, तो मैं ऐसे ही मदद करता हूँ। तो 7 सेक्शन है, उसमें 49 श्लोका है। याद है सबको। ये श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद। ओके, श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में कितना चैप्टर्स है, किसी को याद है। ऐश्वर्य का अंदर विक्या माता जी, हैप्पी टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। 19 देखने की बात बताया आप लोगों ने। ये याद रखने का आसान तरीका क्या है, अब याद रखिए, भगवत गीता में कितना चैप्टर्स है, 18। भगवत गीता खत्म करने के बाद कौन सा किताब पढ़ना है हमको, भागवतम। भागवतम पहला कैंटो में 18 and 19। ओके, तो 19 चैप्टर में ये कौन सा नंबर चैप्टर है, 9th। अभी ये 9th और 8 का बीच में कनेक्शन क्या है, किसी कोई भक्त बताना चाहेंगे। ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है। सो आप ट्राई कर सकते हैं। भगवान मतलब कुरुक्षेत्र से जा रहे हैं कौरवों से, तो जाते जाते मतलब भीष्म पितामह से मिलकर भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज को उनको ज्ञान दिलाकर और फिर जाने की सोच रहे हैं। वेरी गुड, हाँ अच्छा अच्छा पॉइंट बोले प्रभु, वेरी गुड। देवराज पटेल प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी। यहाँ पे कनेक्शन दोनों का बहुत सिंपल है और बहुत ही भक्तों के लिए प्रेरणादायक है कि कुंती महारानी कृष्ण भगवान की छाया को, कृष्ण भगवान को बाहर नहीं करना चाहती हैं, अपने साथ हमेशा सदैव देखना चाहती हैं। और यहाँ भीष्म देव भी सोचते हैं कि हम जो भी हो, जैसा भी हो, भगवान के
सामने अगर अपना शरीर को हम त्यागेंगे तो हमारा गोलोक वृंदावन धाम में जाना सुनिश्चित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अंत काले में बताया कि अंत काल में जो मेरा नाम स्मरण करता है, यहाँ भीष्म देव और कृष्ण भगवान ये चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है मेरे से भी ज्यादा बढ़ के रहे। ओके, वेरी गुड प्रभु, थैंक यू। ओके सचिन प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। इस चैप्टर में कुंती महारानी की शिक्षाएं थी और साथ ही साथ जिस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, लास्ट में भगवान वहां से जाने के लिए प्रस्थान करते महाराज को रोकने, मतलब भगवान को रोकते। तो यहाँ विरह का जो भाव है वो लास्ट में जो इस चैप्टर में पितामह है। कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान पांडवों को छोड़ के जाने का प्रयास करें, मतलब छोड़ के जा रहे, तो भक्त तो उसको सहन नहीं कर सकते। हमारी सेम कंडीशन की जब तक भगवान उपस्थित है तो भगवान की उपस्थिति में वो रह नहीं पाएंगे। भगवान जाने उससे पहले ही वो अपना शरीर। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर एक कनेक्शन क्या है पता है? सिंपल सा कनेक्शन है। ये 8 चैप्टर खत्म होते हैं, भगवान जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि उत्तरा की गर्व पर अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ देते। उत्तरा आकर प्रार्थना करती है, उसके बाद कौन प्रार्थना करते हैं? कुंती महारानी, कि वो भगवान अब मत जाओ। और उसके बाद उन्होंने अपना अलग अलग प्रेयर्स 18 से 43 तक ऐसे ही है ना, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 18 से शुरू होता है। हाँ, ये इतना ही है। ठीक है, ओके। तो उन्होंने प्रार्थना करने के बाद अभी भगवान क्या देख रहा है? ये जो युधिष्ठिर महाराज है वो ब्रह्म में आ गए हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये युधिष्ठिर के भ्रम में ढलने वाले भगवान ही है। भगवान सोचे यार मैंने भगवत गीता एक बार सुना दिया हूं, दूसरा बार मैं सुना नहीं सकता हूं तुम्हें। ओके, तुम वहां सुन क्यों नहीं लियो जब अर्जुन को सुना रहा था? तब बड़े हीरो बन रहे थे युद्ध करने के लिए। तो अभी मैं नहीं सुनाता हूँ तुमको रुको, मेरे भक्तों से सुनाता हूँ। और भगवान अपने भक्तों की महिमा को इसलिए कहते हैं, ये भागवतम की जो सेक्शन है अभी जितना चैप्टर्स चल रहे हैं इसमें भगवान की एक गुण प्रकाश होते हैं, यह है भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान जो भक्त वत्सल है, तो भगवान 8 नंबर चैप्टर में देखते हैं हम युधिष्ठिर महाराज को कंफ्यूज करते हैं। इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं अपने भक्त विष्णु देव की महिमा को प्रकाश करें। बोले देखो मेरे भक्त तो सज्जा पर है, इवन डेथ बेड में है, उनके शरीर पर इतने सारे तीर पूरा भरा हुआ है। ऐसे बताया जाता है उनकी शरीर पर इतने सारा तीर है, इतने सारा तीर है कि आप एक बाल है ना हेयर डल मतलब उसके अंदर रख नहीं सकते हैं, इतना जाएगा नहीं है। अब मान सोचो आपकी शरीर पर इस तरह से निडल बहुत इतना सारा अगर कोई लगा के रख दे, अब क्या करोगे? कृष्ण बोलोगे? बोलेगे भगवान इतना भक्ति करे आपका, आपने ये स्थिति करवाया हमारा। हाँ, लेकिन भगवान चाहते हैं अपने भक्त की महिमा। देखो मेरे भक्त ऐसे स्थिति में रहने के बाद भी मुझे स्मरण करते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विवति सर्ग पवर्ग नरकेषु तुल्यार्थ दर्शिना। श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में जब पार्वती अभिशाप दे देती है चित्रकेतु महाराज को, तब शिव जी कहते हैं नारायण परा सर्वे, अरे नारायण की भक्तों को देखो, परा सर्वे न कुतश्चन विवति, उनको कहीं भी डर नहीं लगता है। सर्ग उपवर्ग नरक शुतुल्लार्थ दर्शन, उनके लिए स्वर्ग जैसे है, नरक एक ही है, और मुक्ति भी इसी तरह की है उनके लिए अलग से कुछ नहीं है। ओके, तो इसलिए कहते तुल्लार्थ दर्शिना। तो भगवान चाहते अपने भक्तों की महिमा को प्रकाश करे, इसलिए 8 चैप्टर में कंफ्यूज करते युधिष्ठिर को। मैं अगर गलत नहीं तो प्रभुपाद एक परपुट में कहते भगवान नहीं चाहते थे युधिष्ठिर महाराज समझ जाए तत्व को, है ना। ये भगवान जानबूझकर उनको ब्रह्म में डालते। हाँ, भगवान परमात्मा के रूप में बाह्य दृष्टि से भगवान ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। कह रहे युधिष्ठिर ये शरीर है, ये सब अपने डेस्टिनी थे सबका। डेस्टिनी को हिंदी में क्या कहते पता नहीं, सबका गंतव्य स्थान था, है ना, सबका लक्ष्य था, है ना।
तो वो हुआ है, छोड़ दो। और परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर के महाराज की हृदय से कह रहा है मत मानना, है सुनना मत, ये मत सुनना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इवन कृष्ण जब दूत बनकर जाते हैं, कृष्ण जब मैसेंजर बनकर जाते हैं ना, किसी का क्षमता नहीं कृष्ण को मना कर दे। तो ये दुर्योधन ने कैसे मना कर दिया? बोलते हैं नहीं, भगवान कन्विंस कर रहे थे और भगवान परमात्मा के रूप में दुर्योधन की मन से कह रहे हैं दुर्योधन मत सुनना उसकी बात, मत सुनना मत सुनना मत सुनना। इसलिए दुर्योधन ने नहीं सुना। तो ये भगवान के अपने भक्तों की, तो ये 8 और 9 चैप्टर के बीच में कनेक्शन है। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा को प्रकाश करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे अभी, सॉरी दिस इज नॉट ओके। तो इस चैप्टर में 49 श्लोक है, 7 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। अभी पहला सेक्शन हम देखते हैं 1 से 8 नंबर श्लोक तक। क्या बताते हैं? The Pandavas Krishna sages visit Vishmadev on deathbed। तो हम देखेंगे 1 नंबर से 8 नंबर श्लोक तक दिखाएगा किस तरह से कृष्ण, अर्जुन और सारे पंच पांडव और अलग अलग मुनि ऋषि अलग अलग प्लैनेट से आते हैं, अलग अलग डेमिगॉड्स आते हैं। सब आते हैं किससे मिलने के लिए? विष्णुदेव से। आप सोचो विष्णुदेव कितना फेमस थे तब। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था प्रभु जी मेरा फेसबुक, मतलब एक व्यक्ति ऐसे ही मरने के ढंग करे हैं और उसने बोला मेरे फेसबुक में 2 मिलियन फॉलोअर्स है। और उसके बाद बोलता है देखता हूँ मैं मरने के बाद कितना लोग मुझे देखने के लिए आते। तो उसने मरने का ढंग किया है, मतलब वो मरा नहीं था, मरने के ढंग करे। और वो जब मरा पता है 10-15 लोग ही गए हैं उसके, मतलब लास्ट राइट्स, अंतिम क्रीड़ा पर, है ना। कुछ 10-15 लोग ही गए हैं। तो उसने उठ गए वहां से, बोले जलाओ मत भाई, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। बता दो ब्रह्म जी कैसा मैं कौन हूँ, अभी मैं कहाँ से आया हूँ, इस्कॉन मंदिर कहाँ है, वो ढूंढने लगा उस व्यक्ति। तो कहने का मतलब यह है आपका, आप कितना महान हो, कितना अच्छा कार्य करे हो, वो आपका डेथ से पता चलता है। आपका मृत्यु के समय कितना कंधा आते हैं आपको लेके जाने के लिए, इससे हमको पता लगता है हाउ वंडरफुल एक्टिविटीज और हाउ वंडरफुल डीड्स वी हैव डन टू दिस वर्ल्ड। कहते महान व्यक्ति को तब तक आप पता नहीं लगा सकते हैं जब तक वो उसका शरीर नहीं त्यागते हैं। जिस तरह से चंद्रमा, जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के पहले जो चंद्रमा है वो देखने में राउंड टाइप का है, वो मछली के साथ रहता था। मछली के साथ जब रहता था तो सारे मछली को लगता था मछली है हमारा साथ। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, डिवाइड हुआ, तो वो चंद्रमा देवता की साइड में चला गया। सारे मछली बोले अरे यार हमारे साथ डेमिगॉड्स रहता था, हम तो पहचान नहीं पाए। तो इसलिए कहते हैं भक्तों को पहले ही पहचानना जरूरी है। तो इसलिए अभी सारे डेमिगॉड्स आते हैं, आकर उनसे मिलते हैं। सारे सब पांडव जाते, कृष्ण जाते, सारे मुनि ऋषि जाते हैं। तो ये 1 से 8 नंबर श्लोक तक आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ये इसके बारे में चर्चा हो रहा है, अलग अलग मुनि ऋषि के नाम के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट 9 से 10 नंबर। अभी अब सोचो कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए जाए तो आप क्या बोलोगे? उनको वेलकम करोगे, तो स्वाभाविक है। तो 9 और 10 नंबर श्लोक में हम देखेंगे विष्णुदेव सबका वेलकम करते हैं। और वेलकम प्रभु कैसे करते हैं? उस व्यक्ति का हाथ में भी तीर लगा हुआ है, पूरा शरीर में है, वो कैसे करेंगे? तो कहते हैं टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उन्होंने किया, स्थान समय और काल के अनुसार उन्होंने, परिस्थिति के अनुसार उन्होंने सबका स्वागत किए। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उन्होंने स्वागत करे। तो इसमें वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जो वैष्णव सदाचार में ये आते हैं, जो हमको वैष्णव को देखने के बाद वैष्णव को वेलकम करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, यू शुड स्माइल। लेकिन हम जब वैष्णव को देखते लगता है अरे यार संकीर्तन बास आ गया, 10 दिन रुक जाएगा, अभी हमारा नखरे गया है ना, छुट्टी लेना पड़ेगा। नहीं है, वी शुड बी वेलकमिंग, वी शुड बी वेरी वेरी वेलकमिंग। लाइक यहाँ एक भक्त है, मैं जानता हूँ सारे भक्त ही ऐसे हैं, लेकिन सब भक्तों से मैं नहीं मिला हूँ। लेकिन जैसे हमारा ऐश्वर्य गंधर्व विका माता जी सरदार शहर से हैं, तो उन लोग पूरा अपने घर छोड़ देते थे। हम जब जाते थे
मतलब अपने घर छोड़ के दूसरे घर पर रहते थे, बोलते हैं आप लोग रहो भाई। तो वेलकमिंग उसको कहते हैं। तो विष्णुदेव भी सारे मुनि ऋषि को, सारे भक्तों को यहाँ वेलकम कर रहे हैं, है ना। सचिन राठौर प्रभु, मैंने देखा प्रभु अपने मोटरसाइकिल से आके कितना दूर से आकर लेके जाते थे हमको, बोलते प्रभु रात हो गया है अभी, इधर से रोड है, इधर से अच्छा है, तो इसका कहते वेलकम। तो हमको भक्तों को वेलकम करना चाहिए। वो जो विष्णुदेव से 9 और 10 नंबर श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे आप, बहुत सुंदर तरीके से बताया जाता है। ओके, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे ये स्वभाव खराब है प्रभु, अगर एक बार मैं शुरू कर दूं तो फ्लाइट की जैसे है, एक बार तो उड़ान भर सकते हैं, कब उतरेंगे वो पता नहीं। उसके बाद 11 से 17 नंबर श्लोक तक, 11 to 17, विष्णुदेव पांडव को क्या करते हैं, पेसिफाई करते हैं। पेसिफाई मतलब उनको सांत्वना देते हैं और उनको उत्साह प्रदान करते हैं। सांत्वना क्यों देते हैं, क्योंकि अभी सारे पंचपांडव के मन में ये अनुसूचना आने लगे, दे आर रिग्रेटिंग कि हमारा वजह से इतना लोग मरे गए हैं, ये विष्णुदेव की स्थिति हमारा कारण हुए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, ऐसा कोई क्या नहीं है, तुम अपने को करता हम इति मन्यते, करता मत समझो, वो सारे कर्ता भगवान है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमुरात्मा करता हम इति मन्यते। तो वो अपने पंचपांडव को स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद सिर्फ दूसरा को स्पेसिफाई करना ही, अब अगर आप किसी की भलाई चाहते हो ना प्रभु, अगर आप बोलते हैं आई एम रियल वेल विशर ऑफ दैट पर्सन, अब मैं उस व्यक्ति की सबसे सुहृद हूँ। सुहृद तब तक आप हो नहीं सकते जब तक उसको आप कृष्ण के बारे में, कृष्ण के संवाद के बारे में नहीं बताओ। तो यहाँ 18 से 24 नंबर श्लोका तक विष्णुदेव क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं किनको, कृष्ण को। और कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। तो इससे भगवान विष्णुदेव की महिमा को भी प्रकाश करते। देखो ऐसे मृत्यु सैया पर रहने की बाद भी वो भगवान को पहचान पा रहे हैं। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं महाप्रभुर लीला समुद्र गंभीर, केहो ना जाने जाने भक्त धीर। महाप्रभु की लीला जो एक गंभीर है समुद्र की तरह, केहो नहीं जाने कोई, सॉरी ये मैं हिंदी में कर, केहो नहीं जाने कोई नहीं समझ सकता है, जाने भक्त धीर, जो धीर भक्त है वो समझ सकता है। तो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में एक और एकमात्र भक्त समझ सकते हैं। तो ये 18 से 24 नंबर श्लोक तक वो बताते हैं। 25 से 28 तक क्या बताते हैं, वो अभी युधिष्ठिर महाराज को किस तरह से राज्य को शासन करना है ना। एक लीडर की, देखिए कहते बॉस क्रिएट सर्वेंट्स, जो बॉस मानते हैं ना खुद को, वो सर्वेंट बनाता है, नौकर बनाता है। जो लेकिन जो लीडर है वो दूसरा लीडर्स बनाते हैं, नेता दूसरा नेता बनाते हैं। आप देखो कुछ दिन पहले रामनवमी गए हैं, जाम्बवान ने नेता किनको बनाया है, हनुमान जी को। बोले हनुमान तुम छलांग लगाओ। ये हो गया त्रेता युग में। दापर युग में आए हैं तो अब क्या है, जाम्बवान बैक स्किन पर था और सामने फ्रंट पर किनको रखा, हनुमान को। अभी दापर युग में हनुमान वो खुद बैक स्टेप ले लिया, उन्होंने पीछे कदम लिया, और हीरो किनको बनाया, अर्जुन को। वो बोले भाई मैं तो तुम्हारा जो फ्लैग है उसमें ही रह जाऊंगा, तुम युद्ध करो। तो इस तरह से लीडर्स क्या होता है, लीडर्स दूसरा को इंस्पायर करते हैं जो किस तरह से लीड करना चाहिए। तो यहाँ विष्णुदेव के पास बहुत एक्सपीरियंस है किस तरह से राज्य को शासन करना चाहिए। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को उसके ऊपर निर्देश प्रदान करते हैं 25 से 28 3 श्लोका में। ओके ओके सॉरी 2 बार इसको बना लिया मैंने। 29 से 43 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या बताते हैं, विष्णुदेव की अंतिम मुहूर्त, अंतिम स्थिति कैसा था, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली 29 to 31 तक है उनका फाइनल मोमेंट्स कुछ, और 32 से 43 तक, 33 से ना 32 से 43 तक वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, कभी समय मिलेगा। मेरे एक डिजायर है, मतलब मन में कभी ऐसे मौका मिला तो भागवतम की सारे प्रार्थना के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है इस जन्म में ना हो, लेकिन कभी करेंगे।
सब प्रार्थना के ऊपर, कुंती महारानी, उत्तरा, अर्जुन, भीष्मदेव, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं प्रभु, मन मुग्ध कर, मनमोहना, है ना। ये श्लोका याद नहीं आ रहा है, 10.1.4, ओके व्हाटएवर। तो उसमें बताते हैं भगवान की जो मनोभिरामात, भगवान की जो कथा है वो मन का आनंद प्रदान करते हैं, है ना। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं यहाँ विष्णुदेव, जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के 20 लास्ट 44 से 49 तक विष्णुदेव की जो डिपार्चर है उनको सब प्रणाम करते हैं, और उसके बाद जो कुछ होते हैं, है ना, उसके बाद भगवान वहां से जाते हैं अपने द्वारका के लिए, प्रस्थान करते हैं भगवान, मथुरा के लिए, न द्वारका के लिए। तो भगवान प्रस्थान करते हैं, तो उसके बाद ये सारे लीलाएं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है ठीक है। यह तो आपका समरी था, ये जो 9th चैप्टर है इसके। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे पता नहीं आपके कितना समय है, अगर समय है तो कोई किसी का कोई प्रश्न है